एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे सीबीएसई 3 लैंग्वेजेस पॉलिसीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जो हम सुनवाई हुई ये कितनी अहम है, और इसी के साथ साथ में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है, क्या अब इससे सारे स्पष्टीकरण सामने आ पाएगा। और साथ ही वंदे मातरम के 2 चंद और 6 चंद के बीच में जो नया सियासी संग्राम शुरू हुआ है, आखिर इसमें कानूनी पहलू क्या कहते हैं, इन्हीं तमाम बात हमारे साथ खास मेहमान है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी जस्टिस मित्तल, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सीबीएसई 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में जो अहम सुनवाई हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी कोई आज नई पॉलिसी नहीं है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तब भी त्रिभाषा फार्मूला चलता था, और मैं समझता हूँ कि 1967 से ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू है। तो बेसिकली जो मातृभाषा है वो तो सभी जानते हैं, इसके अलावा 2 लैंग्वेजेस को और जानना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग फॉरेन लैंग्वेजेस में भी कोर्सेज करते हैं। तो भाषा का ज्ञान कोई बुरी बात नहीं है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैं नहीं समझता कि किस बिंदु पर बहस होगी, परंतु जहां तक त्रिभाषा फार्मूला का प्रश्न है, हम लोग भी हिंदी, संस्कृत, उर्दू तीनों भाषाएं पढ़े हैं। उर्दू भी हम लोगों ने पढ़ी है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, वहां उर्दू कंपलसरी थी। तो त्रिभाषा का जो फार्मूला है, किसी स्टूडेंट को 3 भाषाएं जानना चाहिए, ये उसके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। वो मान लीजिए कि कोई नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति साउथ इंडिया में सर्विस करने के लिए जाता है, या साउथ इंडिया का व्यक्ति नॉर्थ इंडिया में सर्विस करने के लिए आता है, तो अगर वो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और इन भाषाओं को नहीं जानता है, या उधर वाला व्यक्ति हिंदी नहीं जानता है, हो सकता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो। और हम ये देखते हैं कि हमने देखा है अपने जीवन काल में कि जो साउथ इंडिया के अंदर के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। इसी प्रकार से नॉर्थ इंडिया के जो व्यक्ति उधर जाते हैं, वो धीरे धीरे करके वो सब चीजें सीख जाते हैं। तो अगर ये चीजें स्कूल लेवल पर ही हमें सिखा दी जाए, तो ये हमारे व्यक्तित्व को भी निखारेंगी, और ये हमारे लिए फायदेमंद होंगी, देश के लिए भी फायदेमंद होंगी। जी जस्टिस मित्तल, सुप्रीम कोर्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के जो नई जांच कमेटी बनाई है, क्या आपको लगता है कि अब इससे अब आने वाले समय में और स्पष्टीकरण जो है वो सामने आ पाएगा? देखिए, जैसे कि आपकी पहली डिबेट्स में भी मैं बता चुका हूं कि एसओपी फोर्सेस के लिए पहले से बनी हुई है। उसमें उस एसओपी में ये है, व्यवस्था है कि सादी वर्दी में पुलिस वाले रखे जाएंगे। पहले डंडा फटकार कर उनको, जो उग्र हो रही है भीड़, उसको नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। उससे नहीं मानेंगे तो वाटर कैनन से भी उसको, भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। और डंडा भी, मतलब लाठी चार्ज भी किया जा सकता है, जो कि किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर ही हो सकता है। जहां तक पैलेट गन का सवाल है, पैलेट गन भी एक प्रकार से डराने के लिए है, और ये शरीर के लिए घातक नहीं है, और पैलेट गन से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती। ये निश्चित है कि पैलेट गन से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती, उसको केवल चोट पहुंच सकती है, और वो भी एक स्किन लेवल पर, बहुत छोटी लेवल पर वो चोट पहुंच सकती है। तो ये भी एक एसओपी का एक पार्ट है कि पैलेट गन भी असामान्य परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब देखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में क्या आता है। और बेसिकली 20 जुलाई का जो जंतर मंतर का जो विवाद था, उसमें पैलेट गन किसी चलाएगी, वो पैलेट गन चलाते हुए जो जवान है वो हवाई फायर कर रहे हैं। तो हवा में पैलेट गन चलाना और किसी व्यक्ति पर पैलेट गन चलाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो केवल डराने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, भीड़ में एक कानून का डर पैदा करने के लिए वही किया जाता है, वही किया गया है। जी जैसे मित्तल, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि वंदे मातरम पर अब नया जो कानून बन गया है, उसके बाद भी 2 चंद और 6 चंद को लेकर के एक नया सियासी संग्राम शुरू हो चुका है देश भर में।
ऐसे में कानूनी पहलू क्या कहते हैं वंदे मातरम पर? देखिए, जो वंदे मातरम पर नया कानून संशोधन हुआ है, उसमें पहले हमारे यहाँ भारतवर्ष में मैं समझता हूँ कि 1886 से लेकर के 1936 तक, 1886 से 1936 तक पूरे के पूरे 6 पैराग्राफ गाए जाते थे, हर अधिवेशन में गाए जाते थे, और बड़े हमारे जो शहीद जो कुर्बानी देते थे, वो भी वंदे मातरम पूरा गाते थे। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में, जिन्ना के दबाव में, कांग्रेस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि इसमें केवल 2 छंद गाए जाएंगे, पूरे 6 छंद नहीं गाए जाएंगे। देखिए, मेरी राय में इसमें अनावश्यक विवाद कांग्रेस पार्टी द्वारा पैदा किया जा रहा है। कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप पूरे के पूरे 6 छंद गाइए। जो 6 छंद गाने की बाध्यता है, वो सरकारी कार्यक्रमों में और सार्वजनिक कार्यक्रमों में और स्कूल के फंक्शंस में और स्कूल की जो वंदना है उसमें है। हो सकता है, देखिए, बहुत से आपने कार्यक्रम देखे होंगे, क्रिकेट के मैच होते हैं, दूसरे देश का राष्ट्रगान गाया जाता है, हमें याद नहीं है दूसरे देश का राष्ट्रगान क्या है, हमें उसका अर्थ भी नहीं मालूम, परंतु फिर भी जो विपक्षी टीम होती है, जो दूसरी टीम होती है, वो भी बिल्कुल अटेंशन होकर के, खड़ी होकर के उस उनके देश के राष्ट्रगान का पूरा सम्मान करती है। तो इस नए कानून में सिर्फ व्यवस्था ये है कि आप राष्ट्रगीत का अपमान नहीं करेंगे। आप जब तक वो राष्ट्रगान पूरे 6 छंद चल रहा है, आपको अटेंशन की हालत में खड़े रहना चाहिए। आप गाएं ना गाएं, इस पर कोई विवाद नहीं है। आप 2 छंद गाएं, आप 5 छंद गाएं, इस पर भी कोई विवाद नहीं है, कोई सजा का प्रावधान नहीं है। हाँ, परंतु आपको अगर कोई व्यवधान पैदा करते हैं, आप अटेंशन नहीं खड़े रहते हैं, आप कोई बातचीत करते हैं या आप उसको रोकते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा जो वीडियो आ रहा है कि कांग्रेस के अधिवेशन में 15 अगस्त को सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने, राहुल गांधी ने उसको रोका, ये गलत है। ये राष्ट्रगीत का अपमान है। आपको अपमान करने का अधिकार नहीं है। आप 2 स्टैंजा गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 स्टैंजा गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु किसी भी राष्ट्रगान का अपमान करना आपका अधिकार नहीं है और न ही आप राष्ट्रगान का अपमान कर सकते हैं। इसी प्रकार से जनगण मन भी जब सार्वजनिक मंचों पर जनगण गाया जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी साथ साथ उच्चारण कर रहे हैं। नहीं, आपके लिए सिर्फ आवश्यक ये है कि जनगण मन के उच्चारण के दौरान, गान के दौरान आपको अटेंशन की स्थिति में खड़े रहना है। आप उसका अपमान नहीं कर सकते। तो ये एक अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है और ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पूरी तरह तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, जो कि देश के लिए उचित नहीं है। और देश में राष्ट्रगीत का या राष्ट्रगान का विभाजन नहीं होना चाहिए। गाना पूरा गाना है या आप मत गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अपमान करने का अधिकार नहीं है। जैसे मित्तल, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।